किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। किसान साथियों, हम अब हमारी फसल जो है आगे बाली निकलने वाली है और बाली आने का समय हो गया है। धीरे धीरे अब बाली निकलेगी। तो बाली निकलने के समय एक जो सबसे ज़्यादा रोग परेशान करता है वो तो झोंका रोग होता है, और दूसरा जो परेशान करता है वो हमको परेशान करता है ये जो धान में भूरा धब्बा रोग है, यानी पत्ती का और दानों का जो भूरा रंग हो जाता है, जिससे हमारे उत्पाद की यानी हमारे जो धान की वो जो मूल्य है वो घट जाती है, यानी हमारा जो धान है वो कम कीमत में बिकता है। किसान साथियों, आज हम आपको भूरा धब्बा रोग की पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन सी दवाइयाँ आपको प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, ये सब बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। पहले समझते हैं कि इसको पहचाने कैसे। इसको पहचानने के लिए आप जब खेत में जाओगे तो देखोगे पत्ती के ऊपर भूरे भूरे जंक लगे धब्बे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। और इसकी खासियत क्या होती है, इसके बीच में जो ये है ये इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद आपको देखने को मिलेगा, यानी यहाँ का जो पीलापन और भूरापन है वो भी गायब हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ सफ़ेद। इस प्रकार से आपको धब्बे दिखाई देंगे। फिर ये क्या है, धीरे धीरे पूरी पत्ती को एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि पूरी पत्ती में जंक लग गई है। इसके अलावा इसके धब्बे आपको उसी तरीके से, जैसे धब्बे आपको पत्तियों पर देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार के धब्बे आपको ये जो दाना है उस पर आपको देखने को मिलेंगे। दाना के चारों तरफ भूरा भूरा धब्बा रहेगा, भूरा और काला, और बीच में सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई देगा। और इस धब्बों के चारों तरफ पीले पीले आपको पीले कलर का दाग दिखाई देगा। तो इस प्रकार से किसान साथियों इसको पहचान सकते हैं। अब जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी दवाइयों का हम प्रयोग करेंगे, या कौन कौन सी दवाइयाँ प्रयोग करके इसको हम रोक सकते हैं। तो पहली जो दवाई है वो कैप्टान 75 पाउडर के रूप में आती है। इसकी 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा पर्याप्त रहती है। ये एचपीएम टेगो नाम से बनाती है, यूपीएल कैप्टान 50 नाम से बनाती है। दूसरा इडेफेन फास 50% जो है पानी के जैसी दवाई आती है, और घोलने पे ये दूध जैसी हो जाती है। इसकी 300 से 400 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रहे, स्प्रे में प्रति एकड़ में 150 लीटर पानी से कम पानी का प्रयोग नहीं करना है। अगली दवाई प्रोपिनेब 70% WP, इसकी 600 से 800 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग की जाती है। बायर इसको एंट्राकोल और अडामा इसको प्रोक्जी मेन नाम से बनाता है। और अगला जो है वो कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, यानी जो घुलने वाला पाउडर के रूप में आता है। इसकी 500 से 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। और ये सिंजेंटा ब्लू कापर नाम से और टाटा ब्लाइटॉक्स नाम से बनाता है। इसके अलावा जो अगली दवा है वो बहुत ही कारगर दवा हेक्साकोनाजोल 4% और जेनेब 68%, ये भी पाउडर के रूप में यानी घुलने वाला पाउडर के रूप में आता है। इसकी 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहता है। ये इंडोफिल अवतार नाम से और जो एचपीएम एवी नाम से बनाता है। किसान साथियों, अगला जो रसायन है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही दमदार इसके रिजल्ट आपको जो भूरी पत्ती धब्बा रोग है उस पर देखने को मिलेंगे। इसमें होता क्या है, एजॉक्सीस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनकोनाजोल 11.4% होता है। इसकी मात्रा 200 मिलीग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहता है। ये धानुका गोडिवा सुपर नाम से बनाता है और एचपीएम भूमिपुत्रा नाम से और सिंजेंटा एमी स्टार टॉप नाम से बनाता है। किसान साथियों, ये सभी दवाइयों के नाम बताए, इनमें से कोई भी दवा आप प्रयोग कर सकते हैं, उनके बेहतर रिजल्ट होंगे बसर जबकि ये जो एजॉक्सीस्ट्रोबिन और ये हेक्साकोनाजोल और जेनेब वाला कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है। किसान साथियों, ये केमिकल आपको हम बता रहे हैं और ये दवा आपको दिखा रहे हैं कि ये
ब्लाइटैक्स 50 और ब्लू का कापर इसका सिंजेंटा का आता है, या फिर एंट्राकोल और प्रोक्जीमेन नाम से आता है। इसका मतलब किसान साथियों ये नहीं है कि हम किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि इस कंपनी का आप ये चीज़ खरीदिए। बस आपको बताना इतना है कि ये इसमें रसायन घुला हुआ होता है और इतने इसकी क्षमता होती है और इसकी इतनी मात्रा आपको मिलानी है। ये तो सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि जब आपको कुछ ना दिखे तो जब दुकानदार आपको दिखाए तो समझ में आए कि अच्छा हाँ ये चीज़ वहाँ मतलब कि बताई गई थी तो ये ठीक ठाक ही काम करेगी। बस इसका मकसद इतना है, ना कि किसी भी चीज़ का प्रचार करना। किसान साथियों, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, इसको आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हो और इसका निदान आप अपने आप ही कर सकते हो। अगर ये 2 दवा यूज करते हो तो इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। किसान साथियों, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और दिन किसी और लेक्चर्स के साथ। धन्यवाद।